गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ बाहर मेन रोड की तरफ, जो उस तरफ है, और वहाँ से मेरे को शेयरिंग कैब या फिर कोई बस मिल जाएगी। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों मैं इस टाइम चौराहे पे आ गया हूँ। यहाँ से बस आएगी, कोई टाइमिंग नहीं है कब आएगी कितने बजे आएगी, तो मैं वेट कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ से एक लिफ्ट मिल गई है डिस्ट्रिक्ट तक की, और वहाँ से देखता हूँ बस मिले या शेयरिंग मिले, जो भी मिलता है आपको बताता हूँ। अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये भाई साहब ने मेरी हेल्प की है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ डिस्ट्रिक्ट, और ये है यहाँ का टैक्सी यूनियन का पार्किंग। ये नुब्रा वैली टैक्सी ऑपरेटर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये वाली हमें टैक्सी मिली है। आगे की सीट तो नहीं मिली, बट पीछे की कोशिश करता हूँ कि विंडो मिल जाए, क्योंकि मुझे आज हर हालत में लेह पहुँचना है, और क्योंकि मेरी कल की फ़्लाइट है और मुझे वापस दिल्ली जाना है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लेह पहुँच के थोड़ा रेस्ट करूँ। तो दोस्तों 2 घंटे लगभग 3 घंटे रोड पे खड़े रहने के बाद फाइनली मुझे मिल गई है शेयरिंग कैब लेह के लिए। ये भाई साहब ने मेरे कहने पे रोक लिया, नहीं तो मैं रोड पे पता नहीं कितनी देर खड़ा रहता। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ से निकल गया हूँ। मैं तो डर रहा था आज मैं वापस ले जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है, बट मुझे मिल गई शेयरिंग कैब। अब हम निकल रहे हैं वापस लेह के लिए। देखिए कितनी सुंदर जगह है, सामने श्योक रिवर है, जो सामने पहाड़ है उसकी जो तलहटी है, मीन्स जो डाउन साइड है, और जो रिवर है वो श्योक रिवर है। दोस्तों देखिए सामने पहाड़ियाँ हैं और नीचे श्योक रिवर बह रहा है। सॉरी मेरा गला बैठ गया ठंड की वजह से। तो दोस्तों अब हम पहुंच गया खारदुंगला पास। ये देखिए देखिए कितने सारे यहाँ बाइक खड़े हैं।
हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं। यहाँ देखिए बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने के साथ साथ मिट्टी भी नीचे की तरफ गिर रही है, देखिए। और ये गाद की तरह गिर रही है, जो बहुत ख़तरनाक है। ये देखिए, ये देखिए। इसीलिए यहाँ कभी भी पहाड़ गिर जाते हैं। बर्फ़ जमती है, जब वो पिघलती है तो नीचे मिट्टी के पहाड़ हैं, और मिट्टी के पहाड़ होने की वजह से ये पहाड़ भी नीचे आ जाते हैं पानी के साथ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आज बहुत बुरी गत बनी। रोड बहुत टूटा हुआ था, जगह जगह एक घंटे का जाम लगा हुआ था। फाइनली मैं पोलो ग्राउंड पहुंच गया हूँ लेके। ये देखिए पोलो ग्राउंड पार्किंग है। अब मैं दोबारा उसी हॉस्टल में जा रहा हूँ, मिलाम, जो मेन बाज़ार के पास है, और जाके आज आराम करूँगा। बहुत थक गया हूँ। Early the next morning. दोस्तों मैं होटल से चेकआउट कर लिया है। अब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा ले गेट। ले गेट जब आप पहुँचेंगे वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, जो आई थिंक 15 या 20 रुपये। आधे टाइम तो मुझसे 10 रुपये लिए थे, अब 10 या 20 जो भी होगा वो चार्ज करेंगे और मुझे एयरपोर्ट के बाहर उतार देंगे। ये सामने ले मार्केट है टर्न लेते ही, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों मैंने बस पकड़ ली है। ये ले गेट से मैंने बस पकड़ी है। अब ये बस मुझे उतारेगी एयरपोर्ट के पास। आई थिंक 10 से 15 मिनट ही लगेंगे मुझे 11 बजे तक वहाँ पे बोर्डिंग करनी है। फाइनली दोस्तों ले को छोड़ने का टाइम आ गया है। अब मैं एंटर हो रहा हूँ अपनी प्लेन में। अब मैं एंटर हो गया अपने एयर इंडिया के प्लेन में, और मेरी रो 26 है, तो मुझे लास्ट तक जाना होगा। तो दोस्तों मैंने बोर्ड कर लिया है अपने फ्लाइट में एयर इंडिया की, और अभी यहाँ से विद इन हाफ एन आवर हम यहाँ से निकल जाएंगे, और 1 घंटा लगेगा हमें दिल्ली पहुँचने में। तो दोस्तों मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब कैप्टन साहब फ्लाइट को उड़ाएं। 1 घंटे का रास्ता है और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर नए जर्नी के लिए हम तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों कितने सुंदर है हमारे देश के पहाड़। अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़। दोस्तों मौसम ख़राब हो गया है, प्लेन हमारा हिल रहा है, डर लग रहा है। बट मैंने ऐसी फ़्लाइट्स पहले भी बहुत की हैं। इवन एक बार मेरी फ़्लाइट पे तो बिजली भी गिरी थी पूरा। एक बार मेरी थाईलैंड की फ़्लाइट में प्लेन बिल्कुल टेढ़ा हो गया था,
तो थोड़ी आदत हो गई मुझे ऐसी फ्लाइट्स की। Ladies and gentlemen, due to turbulence, the captain has turned off the seatbelt sign. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened while the sign is on. Thank you. अमेजिंग व्यू। तो दोस्तों हमारा स्नैक्स तो आ गया है, देखते हैं कैसा है। बिकॉज लास्ट जो एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट थी अहमदाबाद वाली, उसका स्नैक्स तो बहुत ही बकवास था। अब देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें मुझे एक पानी की बोतल, कटलरी सेट और वेज में क्या है देखते हैं। आई थिंक राइस लग रहे हैं। ये बिरयानी राइस है वेज में, खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलिए टेस्ट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों स्नैक्स तो आ गए। लास्ट टाइम अहमदाबाद वाली फ्लाइट का खाना बहुत हॉरिबल था मेरा एयर इंडिया का। इसको टेस्ट करके बताता हूँ। 2 मिनट है। ये पुलाव बहुत टेस्टी है, इसे बिरयानी कह सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़। आई थिंक यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल होगा। इस टाइम हम हिमाचल के ऊपर से उड़ रहे हैं, जो मैंने भी मैप में देखा है। देखिए कितनी बर्फ है, कितनी बर्फ है। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग इंडिया। तो दोस्तों हम थोड़ी देर में दिल्ली पहुँच जाएंगे, पर मैं आज टाटा एयरलाइंस मीन्स एयर इंडिया का रिव्यू देना चाहता हूँ। मेरी लास्ट फ्लाइट बहुत बेकार थी, जो दिल्ली टू अहमदाबाद थी। मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। बट इन दिस फ्लाइट फ्रॉम लेह टू दिल्ली, फ्लाइट नंबर 446, यहाँ क्रू मेंबर बहुत हेल्पिंग है, फूड अच्छा था। आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्लाइट उस हिसाब से बेटर था। क्रू का बिहेव, आपकी जो फ्लाइट क्रू का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देना चाहूँगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा प्लेन लैंड हो गया है दिल्ली, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। और अब घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, जो 1 हफ्ते से काम बाकी है वो सब पूरे करूंगा। उसके बाद एक नई ट्रिप बनाते हैं। और 99% मेरी नेक्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल ही होगी।